हेलो फ्रेंड्स। मैं आज़ाद सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाई आज़ाद सर में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी फर्स्ट बुक से कुछ क्वेश्चंस डेली लेकर के आ रहे हैं। फर्स्ट बुक में लगभग हम लोगों ने 65 क्वेश्चन किया, जो पहले चैप्टर का था। आज फिर फर्स्ट बुक के ही सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर, वहाँ से हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जो 2-3 सीरीज में इसको पूरा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम आज 25 क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर 2 के, जो सीबीएसई बोर्ड के रिगार्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका चैप्टर 2 का, जो हम लोग एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन इधर उधर का नहीं है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सम्राट अशोक के अभिलेख किस भाषा में मिले हैं। तो दोस्तों ऐसे तो कहा जाए तो सम्राट अशोक के अभिलेख 4 भाषाओं में थे, लेकिन इसमें 2 भाषा दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग खरोष्टी और ब्राह्मणी लिपि दोनों ही होगा। इसके अलावा आरामाइक और यूनानी लिपि में भी लिखा हुआ था। तो इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेख पढ़ने में किसको सफलता मिली थी। क्वेश्चन हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन ए, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप को सबसे पहले सफलता मिली थी इसको पढ़ने में। ठीक है दोस्तों। अगला तीसरा क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेख पढ़ने में कब सफलता प्राप्त हुई थी। तो 1838 में। इसे कहा जाता है 1830 के दशक यानी 38 में अशोक के अभिलेख को पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, इसलिए इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन और क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम से। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुल कितने महाजनपद थे। तो टोटल 16 महाजनपद थे, जिनका उल्लेख अंगुत्तर निकाय में मिलता है, जो बौद्ध ग्रंथ था। 16 महाजनपद थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। तो कहा जाता है सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। मगध मगध सबसे शक्तिशाली था, जो बिहार में अवस्थित था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मगध की राजधानी थी। मगध की राजधानी कहाँ थी। तो कहा जाता है कि मगध की 2 राजधानी थी। प्रारंभिक राजधानी राजगीर थी और दूसरी राजधानी पाटलिपुत्रा थी। तो इसमें पहली राजधानी के बारे में पूछ रहा है, तो पहली राजधानी राजगीर होगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मगध का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। मगध का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। तो घनानंद था। घनानंद मगध का सबसे शक्तिशाली शासक था और अत्याचारी शासक भी था। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं काशी, जो एक महाजनपद था। काशी जनपद की राजधानी थी वाराणसी। कहाँ थी दोस्तों। काशी की राजधानी वाराणसी थी, जो आज वर्तमान में यूपी में स्थित है। ठीक है दोस्तों। कौशल जनपद की राजधानी कहाँ थी। कौशल जनपद, जो अगला क्वेश्चन है, कौशल जनपद की राजधानी कहाँ थी। कहा जाता है कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, जो यह भी आज यूपी में ही स्थित है। श्रावस्ती थी। कहाँ थी। श्रावस्ती। ये सारे क्वेश्चंस दोस्तों आपको एनसीईआरटी बुक से है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के लिए भी और साथ ही साथ कंपटीशन के लिए भी। वैशाली किस जनपद की राजधानी थी। वैशाली किस जनपद की राजधानी थी। तो कहा जाता है कि वज्जी वज्जी की राजधानी क्या थी। वैशाली थी। वज्जी की राजधानी वैशाली थी। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। कुरु जनपद की राजधानी कहाँ थी। कुरु जनपद की राजधानी कहाँ थी। तो इंद्रप्रस्थ था। कुरु की राजधानी कहाँ थी। इंद्रप्रस्थ था। चलिए अगला क्वेश्चन से दोस्तों, गंधार जनपद की राजधानी कहाँ थी। सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। गंधार जनपद की राजधानी कहाँ थी। तो गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। गंधार की राजधानी कहाँ थी। तक्षशिला, जो विश्वविद्यालय के लिए अपने प्रसिद्ध भी था। अगला क्वेश्चन से दोस्तों, अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी। अंग जनपद की राजधानी चंपा थी, जो अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी। चंपा, जो बिहार में स्थित था। पूरब में सबसे पूर्वी ये महाजनपद भी कहा जाता है कि सबसे पूरब का महाजनपद कौन था। अंग ही था, जिसको मगध ने मिलाकर जीत कर अपने अंदर मिला लिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था।
तो 326 बीसी में किया था। 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सिकंदर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासक था? तो किस वंश का था? तो नंद वंश का शासन चल रहा था। नंद वंश का, कौन सा वंश का था? नंद वंश का शासन चल रहा था। ठीक है दोस्तों, नंद वंश का शासन चल रहा था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी? मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी? सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है। 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी अपने गुरु चाणक्य की सहायता से। अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज किसका राजदूत था? कहा जाता है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो सेल्यूकस निकेटर सेनापति था किसका? सिकंदर का। अगला क्वेश्चन से दोस्तों मेगास्थनीज किस मौर्य शासक के शासन काल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था ये। अगला क्वेश्चन से मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम था, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। इंडिका जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में लिखा गया था और ये मौर्यों के प्रशासन की जानकारी देता है। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो कहता है कि अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने किया था। किसने किया था दोस्तों? कौटिल्य ने किया था। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने किया था। मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी? मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी? तो विशाखदत्त ने किया था। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य कब सिंहासन पर बैठा था? चंद्रगुप्त मौर्य कब सिंहासन पर बैठा था? तो कहा जाता है 321 ईसा पूर्व में बैठा था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है मौर्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? मौर्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो अशोक के बारे में कहा जाता है कि मौर्य वंश का सबसे महान शासक अशोक था। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के हैं जो 12वीं के बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था अशोक के द्वारा, जो अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद गद्दी पर बैठने से पहले इसने लड़ा था। ठीक है दोस्तों, तो कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया? 261 ईसा पूर्व में। ये दोस्तों आज 25 क्वेश्चंस थे जो हमने किया। इस तरह से अब अगले सीरीज में हम फिर से 25 क्वेश्चन लाएंगे क्लास 12 के लिए फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर राजा किसान और नगर से। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम यहीं पर रुकते हैं। जय हिंद, जय भारत।